नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी ही जरूरत है अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो भी वैकेंसी आए उसमें एक सीट आपके लिए रिजर्व हो, इस विश्वास के साथ अभी ही तैयारी करना है भाई। और इस तैयारी को बल देने के लिए हम भी बार बार आप लोगों के साथ आ रहे हैं और अभी लगे रहिए भाई। अभी ही जरूरत है अपने ऊर्जा को बरकरार रखने का, अपने ऊर्जा को और तेज करने का। क्लियर है? तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और वह टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो ये टॉपिक्स को हम लोग दोनों में पढ़ते हैं। तो टॉपिक्स का नाम है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 1946 में गठित किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अब कई बार यहां से देखिएगा आप लोग को उस मंत्रिमंडल के सदस्य और उसके विभाग के बारे में पूछ देता है। और दूसरा है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो आज हम लोग दो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। और किस मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन विभाग दिया गया था, यह क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल सा चैनल मुकेश प्रयास पर। तो चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक्स को शुरू करते हैं और पहले देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। क्लियर? पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो अंतरिम सरकार के जो भी सदस्य थे वो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। क्लियर? आइए दूसरा बात ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का विभाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विभाग। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर कौन विभाग था या कौन कौन विभाग था? तो फर्स्ट याद रखना है राष्ट्रमंडल संबंध। राष्ट्रमंडल संबंध। क्लियर? कौन संबंध भाई? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। तथा विदेशी मामले। तो ये याद रखना है। अब अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रमुख थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? और इनके अंदर कौन कौन विभाग था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। क्लियर है? आइए दूसरे सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे सदस्य कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना है दूसरे सदस्य कौन थे? महत्वपूर्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उनका विभाग क्या था भाई? तो देखते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका विभाग क्या था? इनके अंतर्गत क्या क्या विभाग था? तो गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इनके अंतर्गत कौन कौन विभाग था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत। आप लोग का जवाब क्या होगा? गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्लियर है? आइए, तीसरे सदस्य थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, इनको क्या विभाग मिला था? तो आंसर होगा रक्षा विभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है भाई। कौन विभाग? रक्षा विभाग। क्लियर है? चलिए, जॉन मथाई, अगले जो मंत्री थे जॉन मथाई, इनके अंतर्गत कौन विभाग था? कौन भाई? जॉन मथाई। इनका विभाग था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। एवं नागरिक आपूर्ति। तो जॉन मथाई के अंतर्गत कौन विभाग था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम अगले मंत्री हैं जगजीवन राम। इनके अंतर्गत है श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्री थे। कौन मंत्री थे भाई? श्रम मंत्री। चलिए, CH भाभा, अगले मंत्री CH भाभा। कौन है भाई? CH भाभा। तो अगले मंत्री हैं CH भाभा और इनके अंतर्गत है आपका विभाग कार्य, खान एवं ऊर्जा। खान एवं ऊर्जा, खान एवं ऊर्जा विभाग। CH भाभा के अधीन कौन विभाग था? खान एवं ऊर्जा विभाग। क्लियर है? आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री। कौन मंत्री थे भाई? खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला देखिए आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनके अंतर्गत कौन विभाग था? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किनके अंतर्गत भाई? अरुणा आसफ अली के अंतर्गत। क्लियर है? अगला देखिए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी के अंतर्गत क्या विभाग था? तो आंसर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा एवं कला। शिक्षा एवं कला। कौन विभाग भाई? शिक्षा एवं कला। क्लियर है? अगला आइए, तो किस मंत्री को क्या विभाग दिया गया, यह पूछ सकता है, या विभाग देके मंत्री का नाम पूछ सकता है। यहां से इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हम अलग से आप लोगों को करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। यही आपका नोट्स होगा भाई। अपने से नोट्स बनाइए, पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगले मंत्री कौन थे। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, गर्मी से बहुत परेशानी है वीडियो शूट करने में, फिर भी आप लोगों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलते रहना चाहिए। तो चलिए अगले मंत्री का नाम देखते हैं। आई चुंदरीगढ़। चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़। क्या नाम है भाई? आई चुंदरीगढ़। और इनका जो मंत्रालय है वो है वाणिज्य मंत्रालय। कौन मंत्रालय भाई? वाणिज्य मंत्रालय। तो ये थे वाणिज्य मंत्री। क्लियर है? अगला देखिए आप लोग,
अगला है लियाकत अली खां। लियाकत अली खां, कई बार ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है आप लोग को। लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय, और आप लोग को पता ही है भाई कि वित्त मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए आप लोग, अब्दुर रब निस्तार। अब्दुर रब निस्तार नाम है, ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब्दुर रब निस्तार, इनका विभाग है डाक एवं वायु। डाक एवं वायु, क्या विभाग का नाम है भाई? डाक एवं वायु। चलिए अगले मंत्री का नाम है गजाफर अली खां। गजाफर अली खां, स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन मंत्रालय भाई? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे कौन? गजाफर अली खां। क्लियर है? अगले हैं आपका जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल लास्ट मंत्री हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, और इनका विभाग था विधि। क्या विभाग था भाई? विधि। तो इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किए गए थे उसमें 14 मंत्री थे। 14 मंत्री का नाम और 14 का विभाग हम आपको लिखवाए हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें, ये बहुत काम आएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, अगला जो है हम लोगों का वो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। क्लियर है? चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, क्लियर? ये प्रधानमंत्री हुए। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके अंतर्गत विभाग कौन कौन था? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक शोध, कई विभाग इनके अंतर्गत था। वैज्ञानिक शोध किनके अंतर्गत था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, राष्ट्रमंडल संबंध, और तीसरा, विदेश मामले। क्लियर? तो ये 3 विभाग खुद जवाहरलाल नेहरू जी अपने पास रखे थे, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी हुए। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण मंत्री थे वो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका मंत्रालय तो आप लोग को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय था भाई। क्या है? गृह, सूचना एवं प्रसारण। गृह, सूचना एवं प्रशासन। और एक विभाग था राज्यों के मामले। राज्यों के मामले। क्लियर है? किसके मामले भाई? राज्यों के मामले। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलकर वे तो राष्ट्रपति हो गए, लेकिन पहले मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से बने खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग को पता है अंतरिम मंत्रिमंडल में भी ये सदस्य थे, और इनका विभाग वही था खाद्य एवं कृषि। क्लियर है? खाद्य
एवं कृषि। मेहनत तो आप लोग भाई देख ही रहे हैं, कितना परेशानी है वीडियो शूट करने में। इस बार सोच रहे थे गर्मी में एसी ले लेंगे, लेकिन तब तक तो लॉकडाउन हो गया। पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन गर्मी भी बहुत है। चलिए, इसी तरह से हम लोगों को तालमेल बनाना पड़ता है, यही जीवन है। और जीवन का नाम है चलते रहना। क्लियर है? जीवन का नाम क्या है भाई? चलते रहना, निराश नहीं होना, और आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ मेहनत करते जाना। तो चलिए अगला मंत्रालय देखते हैं। कौन अगले मंत्री हैं भाई? तो अगले मंत्री हैं हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनका विभाग था शिक्षा। क्या विभाग था भाई? शिक्षा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले हैं जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। और इनका विभाग जो है वो है रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं, अगले हैं आर के सन्मुखम चेट्टी। आर के सन्मुखम चेट्टी, और ये थे वित्त मंत्री। कौन मंत्री भाई? वित्त मंत्री। तो आर के सन्मुखम चेट्टी कौन मंत्री थे? वित्त मंत्री। कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि आजादी के बाद भारत का पहला बजट कौन प्रस्तुत किए थे? तो स्वाभाविक है वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो भारत के पहले स्वतंत्रता के बाद वित्त मंत्री कौन हुए? बताइए आप लोग। आर के सन्मुखम चेट्टी। तो पहले जब वित्त मंत्री हुए तो स्वाभाविक है पहला बजट भी इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगले मंत्री हैं आपका जगजीवन राम। क्या नाम है उनका? जगजीवन राम। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी थे और इसमें भी हैं। तो जगजीवन राम का इसमें भी मंत्रालय सेम है, उसमें भी था श्रम और इसमें भी है श्रम। क्लियर है? चलिए, और फिर सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, इसमें भी वो रक्षा मंत्री हैं और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी वो रक्षा मंत्री थे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अंबेडकर, इनका जो मंत्रालय था वो था विधि मंत्रालय। कौन मंत्रालय भाई? विधि मंत्रालय। डॉक्टर वी आर अंबेडकर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, राजकुमारी। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, इनका जो मंत्रालय था वो था स्वास्थ्य मंत्री। कौन मंत्री थे? स्वास्थ्य मंत्री। क्लियर है? राजकुमारी अमृता कौर कौन मंत्री थी? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? स्वास्थ्य मंत्रालय। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला है हमारा सी एच भाभा। सी एच भाभा, और सी एच भाभा का मंत्रालय है वाणिज्य। कौन मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय। क्लियर है? सी एच भाभा का मंत्रालय बताइए, आंसर क्या होगा? वाणिज्य। चलिए अगला देखिए, रफी अहमद किदवई। अगले मंत्री का नाम है रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई।
अगले मंत्री का नाम है रफी अहमद किदवई और उनका मंत्रालय है संचार। कौन मंत्रालय भाई? संचार मंत्रालय। क्लियर? कौन मंत्रालय? संचार। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जो विभाग था वो था उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग एवं आपूर्ति। क्लियर? उद्योग एवं आपूर्ति। और लास्ट मंत्री थे वीएन गाडगिल। वीएन गाडगिल, ठीक है। लास्ट मंत्री कौन हो गए? वीएन गाडगिल और इनका मंत्रालय है खान एवं ऊर्जा। खान एवं ऊर्जा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आज हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल जो स्वतंत्रता से पूर्व जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित किया गया था उसमें मंत्री और उनका विभाग, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री और उसके विभाग पर जोर दिए हैं। उम्मीद है यह आपके लिए बहुत ही परीक्षोपयोगी होगा। तो चलिए मित्रों, अगर लगता है आप लोगों को कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।